तरकीब निकालिए कि किसी शाम को एक साथ चाय पर तो बैठ सके, ताकि तमाम सियासी दलों को ये लगे कि ये एक है, इनके मुद्दों पर हमें बोलना पड़ेगा। बहुत कड़वी बात है, लेकिन सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि इसे आगे तक पहुंचाइए। हम ये तो चाहते हैं कि हमारी ईद आए तो इस देश का जो नॉन मुस्लिम लीडर है वो शानदार सी फोटो और ग्राफिक बना करके मुबारकबाद दे, हमारे त्योहारों पर वो आगे आए और हमें सिवैयां खिलाए, हमारे साथ खड़ा हो। लेकिन आपका कोई नेता अगर ईद की होली की मुबारकबाद दे दे और अगर वो होली में कहीं किसी सियासी मजबूरी की वजह से ही कहीं खड़ा हो जाए और उसके कपड़े पे एक रंग लग जाए, तो ये जो फतवे निकलते हैं इन फतवों से भी कौम को बाज आना पड़ेगा। साहब जरा आराम से, उपदेश देने के लिए आपको मंच पे नहीं भेजा गया है। आपको मुसलमानों ने नुमाइंदा बना करके जो भेजा है वो इसलिए नहीं भेजा है कि आप वहां जाकर के अपनी कौम को सारे लोगों के सामने जलील करें और उपदेश दें कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शिर्क में मुसलमानों को पढ़ने से मना करने को फतवाबाजी समझते हैं। आपने इस्लाम को क्या समझा है? आपने कितना इस्लाम को पढ़ा है? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इसी बात पर गुजर गई कि शिर्क से हमको कोई समझौता नहीं चाहिए। उनके खानदान वाले दुश्मन हो गए, पूरी जिंदगी उनका जो संघर्ष रहा वो यही रहा कि इबादत का लायक और हकदार अगर कोई है तो एक अल्लाह है। इसी बात को लेकर के सारा लफड़ा हुआ और आप इसी गंदगी में मुसलमानों को धकेलना चाहते हैं। अरे भाई, कम से कम आदिवासी नेताओं से सबक हासिल कीजिए। उनका कल्चर सुरक्षित नहीं है, लिखित रूप में मौजूद नहीं है, कोई सरमाया उनके पास मौजूद नहीं है, लिटरेचर मौजूद नहीं है। उसके बावजूद बड़े फख्र के साथ अपने कल्चर को पेश करते हैं सारी कौम के सामने, पूरे भारत में अपना कल्चर मनवाते हैं। और यहां आप हैं कि आप मुस्लिम कौम से उठ करके गए हैं और मुस्लिम कौम का जो कल्चर है उसको अच्छे तरीके से पेश करने के बजाय आप गैरों के कल्चर को मुसलमानों में दाखिल करना चाहते हैं। तो क्या आप मुसलमानों के नुमाइंदे हैं या आप उन लोगों के नुमाइंदे हैं? उन लोगों के चाटुकारिता करके आप मुसलमानों को सिखला रहे हैं कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। सारी लड़ाई तो इसी बात पर है कि हमको शिर्क नहीं करना है, शिर्क से समझौता नहीं करना है। इसी बुनियाद पर हम मुसलमान हैं। और शिर्क सिर्फ पाप नहीं है बल्कि महापाप है। कोई किसी से बलात्कार करके आए तो क्या उसे अप्रिशिएट किया जाएगा? क्या उसको मुबारकबाद के गुलदस्ते दिए जाएंगे? हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग शिर्क जो है महापाप है, सबसे बड़ा अपराध है। और उस अपराध को मनाने वाले को हम कैसे बधाई दे सकते हैं? सोशल हार्मनी हमारे पास भी मौजूद है, सद्भाव, सहिष्णुता, रवादारी, ये सारी चीजें इस्लाम के अंदर मौजूद है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी औरत के घर दावत खाने के लिए गए, जबकि गोश्त में जहर मिला दिया गया था। इसके बावजूद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया किसी को जाने से कि इस तरह की दावत आइंदा हो तो मत जाना। एक नौजवान यहूदी बीमार हो गया था तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाल चाल जानने के लिए चले गए। तो ये सोशल हार्मनी इसके इस्लाम में बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत। इससे कोई किसी को नहीं रोकता है। आप चाय की महफिल लगाइए, आप जो है दावत कीजिए, खुद दावत में जाइए, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस इवेंट में शिर्क हो रहा हो वो महा अपराध है। अगर वहां पे शामिल होना है तो आपको अपने सिद्धांतों से और उसूलों से समझौता करना पड़ेगा। आपको अपनी आइडेंटिटी के खिलाफ खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा और उसके खिलाफ खुद ही आगे बढ़ करके उसको कुचलना पड़ेगा, तभी आप उसमें शामिल हो सकते हैं। या तो आप दोगले हैं कि मुसलमानों में आप जो है बड़े तौहीद परस्त और वहां जाकर के मुशरिकों के साथ शिर्क में भी बधाइयां चल रही हैं, शिर्क में जो है मिठाइयां बट रही हैं। तो अगर ये आपकी जिंदगी है तो आप ही को मुबारक हो। हम अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करेंगे। और आप जो ये फतवेबाजी करते हैं, ये फतवेबाजी नहीं है, दरअसल आपके मन का वो शैतान है जो उठ करके ये बता रहा है हमें करना है, इसलिए इसको फतवाबाजी से जोड़ दो ताकि लोगों को लगे कि ये गलत है। जबकि कुरान इस बात से भरा पड़ा है कि शिर्क से बचने के लिए पैगंबरों को प्रताड़ित किया गया, उनको शहर से निकाल दिया गया, बस्ती से निकाल दिया गया, उसके बावजूद वो शिर्क पर कभी राजी नहीं हुए। तो वैसे ही हम मुसलमानों को यह बतलाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि सोशल वर्क में हमको कहां से भाग लेना है और हमारे मुस्लिम नौजवानों ने
कोरोना के दौर में कितना हिस्सा लिया ये सबको पता है। लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया। ऐसे बहुत सारे वाकयात अखबारात में, न्यूज़ चैनल्स में मौजूद है। तो सोशल वर्क में मुस्लिम नौजवान कभी पीछे नहीं रहे। इसमें उपदेश देने की जरूरत नहीं है। अगर आप उपदेश दे रहे हैं कि अपने सिद्धांतों से और उसूलों से समझौता करते हुए शिर्क में भी शामिल हो जाए, तो यह कभी नहीं हो सकता है। और आपकी सोच आप ही को मुबारक हो। कृपया आप जो है इतने बड़े मंच से उपदेश देने की कोशिश ना करें। पहले आप इस्लाम का सही से नॉलेज लीजिए और उसके बाद कोई उपदेश दीजिए। पैगंबर जो आए पहले, उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया, उसकी एक हल्की सी मिसाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है, जिसको मौलाना सरफराज फैजी हफिज़हुल्लाह ने अच्छे अंदाज में बयान किया। मैं उस क्लिप को इस वीडियो में लगा देता हूं, सुनिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पर सूरत हाल तो यही है कि हमारे मुल्क में एक शिरकिया इबादत गाह का इफ्तिताह होता है। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए, जुब्बे कुब्बे में लंबी लंबी टोपी पहन करके मौलवी हजरात शिरक करने के लिए पहुंच जाते हैं। MP MLA तो कोई बहुत ज़्यादा कोई बन भी नहीं पाता है। मैंने देखा है कॉर्पोरेटर छोटी छोटी सतह के, हाँ, भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं, जा करके कभी मंदिर पे घंटी बजा रहे हैं, कहीं टीका लगवा ले रहे हैं, नारियल जा करके फोड़ रहे हैं, अलग अलग शिरकिया त्यौहारों के मौके पर बाकायदा शिरकिया त्यौहारों की मुबारकबादियाँ दे रहे हैं। ये सारा सब कुछ हो रहा है। बड़े बड़े मौलवियों को मैं देख रहा हूँ आसानी के साथ अकीदे तौहीद के साथ समझौता कर लेते हैं। छोटी छोटी नौकरियां अपनी बचाने के लिए, फला डे आ रहा है, योगा डे आ रहा है, फला डे आ रहा है, फला त्यौहार का दिन आ रहा है, आसानी के साथ अपनी दामन तौहीद को शिर्क की गंदगी से आलूदा कर ले रहे हैं। और हमारे पास दलील क्या होती है? अरे माहौल ऐसा है, मुल्क में हर तरफ शिर्क फैला हुआ है, ऐसे में रहते हुए तो ये करना पड़ेगा। छोटे छोटे अपने सियासी मफादात के लिए, अपने दुनियावी मफादात के लिए, अपने अकीदे के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाले को इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये सीखना चाहिए। जान जा रही है, जान दांव पर लगाई जा सकती है, ईमान दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। कौम के लागों ने कहा हर्रिकूहु वंसुरु आलिहतकुम, इसको आग में जला करके अपने माबूदों की मदद करो। जान दांव पर लगा दी, ईमान को दांव पर नहीं लगाया। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को तो खुसूसी तौर पे इस हैसियत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को इस एस्पेक्ट से देखना चाहिए, इस नज़रिए और इस हवाले और इस जाविये से खुसूसी तौर पे हम हिंदुस्तानियों को मुताला करना चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मुशरिक मेजॉरिटी के एक मुवहिद माइनॉरिटी थे, है ना भाई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस मेजॉरिटी में रह रहे थे, वो मेजॉरिटी क्या थी? अक्सरियत किन लोगों की थी? पूरी दुनिया शिर्क में डूबी हुई थी। बाप मुशरिक, माँ मुशरिक, भाई बहन मुशरिक, ख़ानदान मुशरिक, कबीला मुशरिक, कौम मुशरिक, बादशाह मुशरिक, पूरी दुनिया मुशरिक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस माहौल में पैदा हुए, पूरी दुनिया शिर्क के अंधेरे में डूबी हुई थी। ऐसे शिर्क के माहौल में पैदा होने के बाद भी अपने दामन को शिर्क से आलूदा होने से बचा लेना, ये सबसे बड़ा कमाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि उन्होंने ज़िंदगी भर शिर्क नहीं किया। अब एक मुवहिद अक़लियत के लिए अपने आप को शिर्क से बचाना कितना मुश्किल होता है, ये हम हिंदुस्तानी मुसलमानों से ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है? हाँ, हमारी सूरत हाल तो यह है कि अपने छोटे छोटे दुनियावी और सियासी मफादात के लिए हम तौहीद को रिस्क पे डाल देते हैं, तौहीद के साथ समझौता कर लेते हैं, अक़ीदे तौहीद को आसानी के साथ हम दांव पर लगा देते हैं छोटे छोटे सियासी मफादात के लिए, है ना। जान चली जाए पर ईमान हाथों से ना जाने पाए, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का सबसे बड़ा सबक है जो हमको सीखना है, कि जान चली जाएगी पर ईमान हाथ से नहीं जाना। हम तो अपनी नौकरी के साथ, नौकरी बचाने के लिए अपनी तौहीद के साथ समझौता कर लेते हैं।